हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली वोकैबुलरीज कराती हूँ। आज हम फिर से अगेन 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। आज हमारे टोटल 25 हो जाएंगे, क्योंकि पहले की क्लासेस में हमने 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं एंड आपको वो ज़रूर याद होंगे क्विकली। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो आपको क्विकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने करवाई है। आपको हिंदी में भी बताया है, इंग्लिश में भी बताया है, मतलब बाइलिंगुअल में चीज़ें कराते हुए चल रही हूँ आपको, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या हिंदी में क्या बोला जाता है या इंग्लिश में क्या होता है। तो दैट्स वाई मैंने बाइलिंगुअली मैं क्लास लेती हूँ। एंड अगेन आज हम 5 वर्ड्स करने वाले हैं। मैं आपको एक बात और फिर से बताना चाहती हूँ कि हम जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप चाहे किसी भी फील्ड में एग्जाम देते हैं, चाहे आप सीटेट का दे रहे हैं या आप टीचिंग फील्ड में दे रहे हैं, टीचिंग फील्ड में कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या इवन आप यूपीएससी या फिर एसएससी का भी दे रहे हैं, क्योंकि एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स में भी ये पूछा जरूर जाते हैं। इंग्लिश पोर्शन में आपने देखा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकैबुलरीज और सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये सब जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं वोकैबुलरी सेशन मैंने पहले भी लिया हुआ है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है विच इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी की स्टडी करना, यानी कि शरीर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। जब हम जो हमारे द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के फंक्शन की स्टडी करने को हम कहा जाता है फिजियोलॉजी। ओके, एंड स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉज। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉज को कहा जाता है, यानी कि कानूनी विज्ञान के अध्ययन को, यानी कि स्टडी को हम कहते हैं नोमोलॉजी। यानी कि जो साइंस होता है उसके विज्ञान के लॉज की स्टडी करने को हम कहा जाता है नोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? नोमोलॉजी। ओके, एंड थर्ड आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है विच इज अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। यानी कि वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो लोगों के द्वारा चलती है, यानी कि लोग वोट देते हैं तभी हमारी एक सरकार, एक गवर्नमेंट बनती है। क्योंकि लोगों के पास राइट है कि वो किसको वोट दे। पूरी तरीके से वोट पे जो वोट डिपेंड करते हैं वो लोगों पे डिपेंड करते हैं कि वो किसको वोट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। ऐसे ही हमारे इंडिया है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो यूनाइटेड स्टेट है दैट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडोनेशिया, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड और भी बहुत सारे, जैसे कि पाकिस्तान भी एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि डेमोक्रेटिक हैं अभी भी। तो ये क्या है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि लोग चलाते हैं देश को। अगर लोग वोट जिसको देंगे उसी की सरकार आगे जाके क्या है, चलेगी, यानी कि आगे बनेगी। ठीक है, तो ये होता है डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय द पीपल कॉल्ड डेमोक्रेसी। ओके, अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है जो इंसान पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो, पूरी दुनिया को, यानी कि चाहे वो लोग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, हर किसी के रिस्पेक्ट करता है। अब कोई भी फ्लावर प्लक करने से पहले देखता है कि मतलब उसको तोड़ता नहीं है, या फिर अगर तोड़ रहा है तो, या प्लांट, जैसे हम बोलते हैं अगर हम प्लांट को तोड़ रहे हैं या प्लक कर रहे हैं या ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो हमें उसी वक्त अगर हम ट्रीज एक लगा भी दे तो इतना ज्यादा जो ट्रीज है वो कट नहीं हो, इतना ज्यादा सॉइल इरोजन नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो हम इन्वायरमेंट की अगर केयर करेंगे तो इन्वायरमेंट
हमारी केयर करेगा। तो इसी को क्या है, हम बोलते हैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पर्सन को, उस पर्सन को जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोपोलाइट। क्या कहा जाता है, कॉस्मोपोलाइट। ओके, एंड लास्ट आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है विच इज सेपरेशन फॉर अदर पीपल टू अवॉइड इन्फेक्शन। यानी कि इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए लोगों से सेपरेट हो जाना, उनसे अलग हो जाना, कॉल्ड क्वारंटाइन। ये कैसे भूल सकते हैं आप, है ना। ये क्वारंटाइन वर्ड तो आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से बस चुका होगा, क्योंकि हम कोविड-19 के टाइम पे ये वर्ड हमने इतनी बार सुना है कि हम इसको भूल ही नहीं सकते हैं। तो क्वारंटाइन क्या है, वो क्वारंटाइन कहा जाता है ऐसे उस क्वारंटाइन कहा जाता है जब हम कोई भी पर्सन से, लोगों से, प्लेस से क्या है, सेपरेट हो जाते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, या फिर उस टाइम पे हमें एक जो इन्फेक्टेड वायरस था उससे अवॉइड करने के लिए हमने क्या है, अपने आप को क्या कर लिया था, क्वारंटाइन कर लिया था। तो क्वारंटाइन वर्ड तो आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, ठीक है। तो ये आज के हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। और अगर आपको वैसे भी अपनी विकैबुलरी इनहेंस करनी है तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अपनी विकैबुलरी को आप डेली इनहेंस करेंगे तो और आपको आपकी जो इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही दिखेगा अपने अंदर। ओके, तो ये क्या है, हमारे आज के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए फॉलो करें टीच विद कीथ। थैंक यू।